वीडियो चालू है ना। हाँ। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। आज जो है एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक शादी अटेंड करी है पिचाण की चौकी के पास। आज स्टूडियो लगाया है अपन ने, और मेरे साथ दो जो रैंडम गेस्ट शादी में अटेंड जो कर रहे थे, शादी अटेंड कर रहे थे, वो मेरे साथ जुड़े हैं। शादी के जो अरेंजमेंट थे उनके बारे में बात करेंगे। शादी के जो गार्डन था रणबंका, उसके अंदर जो चीज़ें हुई और क्या मतलब उनको तकलीफ़ें थी, क्या अच्छी चीज़ें थी, उनके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है। ये हैं कृष्णकांत जी, जो सोम सरोवर से हमारे साथ काफ़ी वीडियो में आपने देखा भी है। कृष्णकांत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो कैसी थी शादी आज की? शादी में क्या लगते हैं आप शादी वालों के? काय को लगा मतलब चाण चुक क्या पाचली डहनी चाहिए मुसवाई। तो मतलब आप एज ए जीवन वाले में जीवने आए? सिगरे नु तो को नाइज में तो ये और ये भाई साहब जो आपके साथ में, ये इनके बारे में थोड़ा ये कभी को नाइज सिगरे हो तो कह दियो वे तो। इनका मैं इंट्रो करा दूँ। लादू राम जी हैं ये, जो चाणक्य की चौकी है वहीं के हैं। लादू राम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया। लादू राम जी जो हैं काफ़ी अच्छे प्रवक्ता हैं और काफ़ी अच्छे मित्र हैं मेरे। तो कृष्णकांत जी बात करते हैं शादी के अंदर, जो गार्डन के अंदर जो चीज़ें थी, तो किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? क्या बैठा के जीवन ना था या कैसे क्या था? नहीं खाणो आओ जने जो बहुत छो और खाणो चने यार मैं तो काई समझ में कौन बेटे में तो माँ ने बड़े हो और मतलब नाश्ता यूँ लेन से नाश्ता लाग रहा था जो वो अब एक उठावर दूसरों पट कर एक उठावर दूसरों में लेबर लागू लोग यहाँ चाक चाक भगा दे जो वो बेजा नाश कर रहे थे माँ ने। तो लादूराम जी किस प्रकार से आपने क्या देखा अंदर? क्या अरेंजमेंट था? क्या अच्छी चीज़ें लगी? क्या आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए? देखो, मैंने जो देखा वैसे तो देखो कुछ नया तो देखने को नहीं मिला है, बट आजकल की जो ये शादियां रह गई हैं नाम की, जिसमें जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो सिर्फ खाने के लिए आते हैं लोग। तो कितने का लिफाफा दिया आपने? देखो, अब जैसे हमारा पहले का चल रहा था तो 11 रुपये का हम देते थे। 2 जने 11 रुपये में? हाँ, 2 जने 11 रुपये का देते थे, लेकिन अब इतनी दूर से पिचाण की चौकी से आए हैं तो फिर अब जयपुर में आए हैं तो फिर हमने उसमें 21 रुपये का लिफाफा भी दिया है। तो अंदर कैसे अरेंजमेंट था? मतलब खाने का किस प्रकार से आपको अच्छा लगा? क्या चीज़ें अच्छी लगी? खाना कैसा था? वो बावड़ा बना रहे जो तुम मना करे जो बेटे ले बड़ो ये मतलब दे के आए हैं नहीं दे के आए? मुझे कौन दे रहा हो? वो बावड़ा बना रही जो मन था चेक। दादूराम जी देखो, लिफाफे में हमने डाले थे 21 रुपये, लेकिन अब घर जाएंगे तो फिर कहीं रास्ता में चाय दे कहीं भी बात हो जाए। कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा खाने की। ये कार्ड की बात हम यहीं दबाते हैं, मिट्टी डालो पुरानी बातों। खाने के बारे में क्या बात करते हैं? खाना कैसा था अंदर और जो अरेंजमेंट था खाने का, कितने की बीघा में था वो आप बता रहे थे कि कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा था मामला? लंबो चौड़ो जो मामलो और चने देखो खाना कमान ज़्यादा मन तो समझ में आए उन मैं तो रोटी है जो मन ला दी उन और तो एक सलाद लेर मतलब बेट को फास्ट फूड भी काफ़ी था। वो फास्ट फूड तो लेर बगाओ मैं देख मैं ही बगा दी हूँ मैं काइटा चौका कौन दी के। लादूराम जी आपने भी फास्ट फूड तो चखा होगा, उसके बारे में क्या कहते हैं? अब देखो, इसका नाम ही जो फास्ट फूड है तो वो आदमी कैसे रख सकता है? वो लेते हैं फेंक देते हैं, लेते हैं फेंक देते हैं। जब भी तो क्या वो खाने के लिए था ना, फेंकने के लिए थोड़ी था। देखो, नाम फास्ट फूड है तो वो ज़्यादा चलता नहीं है। अच्छा, वो तेजी से मतलब या 10 स्टॉल चने तो बिन में से खा वाला 1 या 2 और बाकी की 10 लेर बगा वाला जरूर। अच्छा, मतलब उसको कहीं ना कहीं वेस्ट ज़्यादा होता है अगर कहीं नहीं 10 में से 2 ही खाओ जाए 8 बगाओ जाए। तो कृष्णकांत जी और एक मेरा जो सवाल है अपने उज्जैन से, एक दर्शक जो काफ़ी बार हमसे सवाल पूछते हैं, उन्होंने पूछा है कि मतलब क्या अच्छा रहता है, बैठा के जिमाना अच्छा रहता है या फिर ऐसे जो आपके टेबल के चारों तरफ जो गेस्ट वो खड़े रहते हैं एज ए वेटर जिनको बोलते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है? जैसा कि देखो बेटार खा बम तो सबसे ज़्यादा मज़ा आओ जाए ना, और खड़ा खाना के मायने जो नुकसान जने वो ये जगह खाना को लगभग 40% 50% खानो बगाओ जो है ना। और जी मान लो बाई काजू कतली बेटा रहे आदमी 8-10 का जाए बाई काजू कतली खड़ा का जा आदमी बगाओ जाए तो बेटा को और खड़ा को तो बहुत फर्क। लादूराम जी अगला सवाल आपसे है। रामेश्वरम से हमारे एक दर्शक हैं, उनका पूछना है, उनका मानना है कि किस प्रकार से देखते हैं वो अंदर एक कैरेक्टर, आपको कुछ विभिन्न कैरेक्टर मिले होंगे जो उनकी विभिन्न प्रक्रियाएं होंगी, उनके बारे में कोई एक कैरेक्टर जो आप बताना चाहें?
बस आराम से वो पता ही नहीं क्या था वो अंदर गया तो वो नींबू नहीं डाला मैंने तो क्या। हाँ तो क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा हूँ कि अपने रामेश्वरम से एक दर्शक हैं, उनका एक सवाल है कि मतलब अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर रहते हैं, उनमें से कोई आपका पसंदीदा एक कैरेक्टर? देखो जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जहाँ मैं खाना खा रहा था उसके बगल में ही वो मतलब आदमी बैठा था, तो हम तो हमारा पहले से ही रख के लाए थे 3 रोटी 3 सब्जी मूंग का हलवा और पुलाव जिसमें काजू थे ज़्यादा, इस वजह से हमने पुलाव लिया था। तो अब वो आदमी देखा मैंने तो उसकी प्लेट बहुत खाली सी थी, थोड़े से चावल थे, एक गुलाब जामुन था। तो मैंने भी सोचा कि थोड़े लहजे से या फिर डाइट पे होंगे भाई साहब। तो जैसे जैसे मैं देखता गया तो सबसे पहले उन्होंने वेटर को बुलाया, उसको कहा कि जाको वहाँ से काजू कतली लेके आओ। तो वेटर पहले मतलब जगह भी वो खुद ही बता रहे? नहीं, हाँ पहले वेटर सोच रहा था काजू कतली किधर है, फिर उसने दोबारा बोला देखो वहाँ पे जाके चौथी जो स्टॉल है वहाँ पे काजू कतली है वो ले आओ। ठीक है, वो काजू कतली ले आया। फिर अब जैसे काजू कतली आनी हुई तो फिर उसने बोला सब्जी, फिर उसने बताई पनीर की सब्ज़ी देखो 6ठे स्टॉल पे है और जो मिक्स सब्ज़ी है वो 8वें स्टॉल पे है। तो आप देखिए मतलब जो वेटर को नहीं पता स्टॉल वो मतलब उसको पता है। तो उसका रीज़न क्या था? मतलब वो चीज़ें वो प्लेट में उनकी जगह नहीं थी क्या? देखो रीज़न कुछ नहीं है, ये है जो आए हैं शादी में वो सिर्फ उनसे फील करना चाहते थे कि हम भी भाई हम शादी में आए हैं, कार्ड दे के कार्ड लेके आए हैं, इस वजह से वो ऑर्डर दे रहे थे उसको, भले चाहे उसको खाना खाने के बाद उसको चाहे 5 रुपये भी ना दे वो एज ए मतलब स्पेशल अपना प्रेजेंट वो दिखाना चाह रहे थे कि मैं बहुत स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे बता रहे हैं कि एक स्पेशल इनको एक कैरेक्टर जो मिला था उसके बारे में इन्होंने बताया है। वापस चलते हैं कृष्णकांत जी के पास। कृष्णकांत जी आपको क्या वो कोई स्पेशल कैरेक्टर जो आपका पसंदीदा कैरेक्टर जो आपको गार्डन में घूमता हुआ मिला? वो जो बता रहे थे ना भाई साहब, वो दोबारा जिम रहे जो वो 4 बजे तो दिल्ली हो जो एक बारी बछेड़े अरे बार वापस जिम रहे जो वो जो भी सारी टोला पता जब अब वो यहाँ देख रहे जो भाई आप थोड़े VIP अब आप गए तब भी शुद्ध आराम से मतलब वो कहीं ना कहीं जो कार्ड उन्होंने दिया है वो जो पैसे उसमें डाले हैं उसको पूरा भरपाई करके जाएंगे। पेस पूरो भरपाई गए पूरा मजा ले जाए लो वो जड़ाई तो भी वेटर की अभी काय गुंदे भी 2 रुपये गुंदे भी ना बार वो खा पी रवाना। तो यहाँ आओ जब ब्याह में कहीं आओ जब बात को ना, लेकिन देखो कही कि मेन तो कही आने खाटो मीठो मिक्स नहीं करना चाहिए। एक बांडे तो तातो दूध मेल दिया ना, एक बांडे ठंडो जूस मेल दिया और एक बांडे मेल दिया वो टमाटर आलू का आओ जो वो सूप बस सूप आओ चाहिए सूप हाँ वो जो टमाटर को सूप आओ चाहिए जो वो मेल दिया है ना, और एक बांडे वो मेल दिया कॉफ़ी, एक बांडे मेल दिया आइसक्रीम। अब यहाँ मानो कोई आदमी जे चोको बोलो कोई मान लो अपन ठा चवे ठंडो गरम खाता ही दांत बोल जाए। बिल्कुल सही बात। तो अब वो अठिन आइसक्रीम कोई आइसक्रीम खा लियो पाच कॉफ़ी पाच फिर वो ठंडो मिल वो जूस तो वो खाई जो भी बादाम डाले बादाम शेक आपने पूरा मतलब किया है, जांच पड़ताल पूरी आपकी है। वो ठंडो को फिर गरम वो सौंप वो टमाटर आड़ो सूप जो भी चाहे, और फिर भी के बाद के मान चाहे वो कुछ वो लगा दिया वो कॉफ़ी। तो अब आदमी खाटो मीठो मायने पेट में जाऊन लाग जाए, दूध पाचे दूध डाल दिया न मायने पेट से कोई कुंड से, ये बताओ। कहीं ना कहीं कृष्णकांत जी का कहना है कि जो स्टॉल है व्यवस्था है वो उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि एक व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए कि भाई इस तरफ सारा ठंडा है, इस तरफ सारा मीठा है, इस तरफ रोटियां हैं, इस तरफ सब्जी हैं, ये सारा मिक्सचर था तो पेट में भी कहीं ना कहीं जाके वो मिक्सचर बनता है। लादूराम जी के पास चलते हैं। लादूराम जी आप किस प्रकार से देखते हैं? मुझे मेरी खबरों से मेरे सूत्रों से पता चला कि आपको रोटियाँ ढूंढने में बड़ी दिक्कत आई, उसके बारे में क्या? देखिए जो हम नॉर्मल हम जब भी जाते हैं किसी गार्डन में तो जैसे ही सब्जी का काउंटर खत्म होता है तो उससे लगते ही रोटियों का चालू हो जाता है। कंडक्टर साइड दबाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही आप कंडक्टर साइड घुमाओगे तो पलानी साइड वह गुमारी चालू हो जा। बट यहाँ हमने देखा, जैसा आप भी मेरे साथ थे। जी बिल्कुल, मैं साथ ही था और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें रोटी, मतलब पहले हमने दाएं देखा, फिर लेफ्ट देखा, फिर बाएं देखा, फिर राइट देखा, बट रोटियाँ हमें कहीं दिखी नहीं।
फिर बड़ी मुश्किलों के बाद दूर जाके कोने पे एक छोटी सी उसमें दुबके हुए हमको दिखी रोटियां, तो इसमें बड़ी बहुत परेशानी हुई। इसी कारण 2 बार सलाद खा चुके थे हम। बिल्कुल 2 बार सलाद यहाँ खा चुके थे सिर्फ रोटियाँ नहीं मिलने के कारण। ये एक बड़ा एक दुखद परिचय है अपने अंदर समाये हुए हैं लादूराम जी। कृष्णकांत जी के वापस चलते हैं। कृष्णकांत जी कैसे देखते हैं, मतलब इतना लंबा चौड़ा गार्डन करने के बाद भी कहीं शिकायतें लोगों के मन में रहती हैं, तो इसका क्या उपाय है? देखो एक उपाय का ही को ना, वेटर की जगह इंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा लाट है या तो इंस्पेक्टर तो आपको थाने इंस्पेक्टर नहीं इंस्ट्रक्टर आओ जो इंस्ट्रक्टर तो बस लगाना पड़ेगा। तो बिम का जब बता दीजिए भाई बुनना है या बिन पूछ लो या बोर्ड लेर खड़ हो जाए, हेल्प डेस्क को आओ जो ना जो को बस सवाल जवाब है तो वो बता दे भाई कोई रोटी कौन मिल रही। हाँ मैं चक्रा का मान बेचारा। कृष्णकांत जी गांव में कैसे से होता है फिर ये चीज़ें, गांव में कैसे मैनेज करते हैं? गांव में तो काई की टेंशन को ना, पानी के लिए टैंकर ऊपर है, हाथ धो और लैंड सु दिक्कत है टेबला पर भाई जिम रहे पाचा नहीं खड़ा रहे, पूछ की जरूरत ही कोने, वो उठे भी पहली पाचन खड़ा रहे, फोन पर बात कर ले, व्हाट्सअप चला ले, वो जिया जिम में और तुरंत बैठ जाए साल ही कुर्सी पर और रोक ले 7 8 दिन। तो कहीं ना कहीं आज भी अगर देखा जाए दूसरी चीज़ है ना जो सबसे बड़ी, जहाँ बट्टे की बट्टे सारो सामान आ जाए, जो धाप रखा ले जा आदमी बगाओ को न, और छोटा ले जी यार बड़ा का हिसाब चुका ले जाए पाँच ऊट मत ही वो पानी टैंकर दी क्या जो बेटा अपनी का पानी पी रहा हाथ दौर कुल्लो कर पाँच गेट कमाड़े बेटे रहे फूफा जी लेट। फूफा जी का क्या रोल होता है गेट के ऊपर? फूफा जी एक तो कोट्यार में नोएडा फूफा जी या कोई जीजा जी रह जगह गेट कमाड़ा पीसा लिख बता नहीं, और एक जानकार आदमी को बिना दिया जा रही है वो ध्यान राम 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 सा खा लिया खानो खा लिया अगला एहसास करा दीजिए वो यहाँ खानो खा लिया पिज्जा खाई हो तो समझ जाए जो लाल यार कठिन जी हैं। हाँ मन दिखे को ना मैं देखो भाई बठिन माई ना होला तो मैं हेर मत देखो भाई कायटा पाच देखा। तो वापस लादूराम जी के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लादूराम जी हमारे जो हैं ढाणी कौन सी थी आपकी? पिचाण की चौकी। पिचाण की चौकी से हैं लादूराम जी। लादूराम जी क्या आपका क्या मानना है कि गांव की शादी आज भी कहीं बेहतर तरीके से होती है एज़ कम्पेयर टू सिटी, और इतना मतलब इतना लंबा चौड़ा गार्डन करने के बाद भी लोगों के कहीं ना कहीं कमियां निकाल देते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और गाँव की शादी आपको बेहतर लगती है या शहर की शादी? देखिए इसमें अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय होगी, बट अगर मेरे नज़रिए से देखें तो शहर की शादियां कहीं हद तक ठीक हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप क्या खाएंगे, कितना लेंगे, कितना खाएंगे, क्या आपको नहीं खाना है, क्या खाना है। अब वहाँ पे तो गांव की शादी है, बड़े बुजुर्ग जो डाल गए थाली में ज़बरदस्ती डाल गए तो उसको खाना पड़ेगा। अब एक बार खा लिया आपने, अब सब जीजा जी बैठे। कहीं ना कहीं अगर अच्छी है शहर की शादी तो खाना वेस्ट भी होता है। सबसे ज़्यादा जो खाना होता है ना वो शहर की शादी में वेस्ट हो जाए, गाँव का माने वेस्ट को भी कोई रीजन भी हो चाहिए कि टापर में था इशारों करती हो छोराओ छोर चरा का हिसाब से डाल दी, छोर चरा ने टाबर का हिसाब से बड़ा का हिसाब से, और वो अगर यहाँ ऊँटे दिखे ना पातड़ का मारने गाल लेडो तो ध्यान रख लीजिए या कह जाए जे किया पाचे बनते ही समझ जाए जे भाई हाँ तो बिम बेस्ट कौन है या कह रहा जब वो देखो आपको स्वाद है जीप को, लेकिन बाकी नुकसान न थे आधो से ज़्यादा खानो बगाओ जे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लादूराम जी के साथ एक चोट हुई थी ठंडे गर्म को लेकर, खाने को लेकर। लादूराम जी किस प्रकार की चोट हुई थी वो दर्शकों को आपके द्वारा मैं बताना चाहूँगा। देखो चोट कहीं हुई, अब 2 तरफ था, एक साइड जो बादाम से और एक तरफ मुंदूक को सर्दी को जुगाड़ उनको टमाटर सूप। तो अब एक मन कर रहा बादाम शेक पी ले और एक मन कर रहा भाई सब सर्दी है तो टमाटो सूप पी ले। तो फिर मैंने बादाम शेक को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके तो जियाई में टमाटर सूप की तरफ गयो तो मैं ले लिया थे ही यार दिया। हाँ वो एक्चुअली आपने बादाम शेक उठा लिया था, लेकिन फिर सर्दी को कपकपाती सर्दी को देख के आपने टमाटर सूप पीना ज़्यादा मुफ्त समझा। बेटी का गाड़िया कहाँ ले आए हो, यही बिल्कुल सेम जो मेरे शब्द थे यही मैंने इनको कहे वो सूप पीने के बाद।
तो ऐसा क्या था उस सूप में, मतलब क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी? मुझे तो पता नहीं उसमें टमाटर था या कुछ और, ये इस वजह से मैंने उसको एक घूंट के बाद पी के जड़ बड़े से जो स्वाद में आपने भी वो चखा होगा? मैं तो चाट के और भगा दी हूँ। मैं जड़ बड़े से जो भी मान पे तो ना हींग डाल दियो, का डाल दियो, काली मिर्चा भी ज़्यादा जी। तो कहीं ना कहीं टमाटर सूप अच्छा नहीं लगा और ठंडा गरम जो था वो बड़ा दिक्कत आज एक रहा खाने की तरफ से।